वही वही दिखता है। बेटा परदेश चला जाए तो माँ बाप को उसी की यादें रहती हैं। बेटा क्या किया होगा, खाया होगा कि नहीं, नहाया होगा कि नहीं। और बेटा छोड़ के चला जाए, भगवान ना करे किसी का, तो बेटा जिस चला गया जिस माँ का, वो माँ तो पागलों की तरह दिन रात बेटे के लिए तड़पती रहती। बेटा चला गया महाराज, बेटा चला गया। जितनी तड़प, जितने आंसू बेटे के लिए बहे हैं, इतनी तड़प, इतने आंसू भगवान के लिए होते, सच कहता हूं आपका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाता, सवर जाता। लेकिन गजब की माया है ईश्वर की। बेटा याद है पर बेटा देने वाले को भुला दिया, है ना। जीवन याद है, जीवन दिया किसने आपको? हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कहाँ जाना था, कहाँ जा रहे? इसलिए कहता हूं प्रेम से, जगत से ठीक है संबंध, भगवान से नाता जोड़ लो। भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है आपका, ये याद रखो, अंतिम ज्ञान है। गोपियों ने उद्धव जी को ऐसे पढ़ाया, चरणों में गिर पड़े। गोपियां बोली अब जाओ मथुरा, बोले नहीं जाएंगे, हम वृंदावन रहेंगे। वृंदावन छोड़ के नहीं गए उद्धव जी। आज भी उद्धव जी लता पता बन के ब्रजवास कर रहे हैं। आज भी उद्धव जी, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। राधा रानी, जिन गोपियों को गंवार कह रहे थे, अज्ञानी अनपढ़ मूर्ख कह रहे थे, उन मूर्ख गोपियों के पांव में गिर पड़े हैं। मूर्ख कौन है? आप बताओ, मूर्ख कौन है? जो भगवान से प्रेम नहीं करता वो मूर्ख है, कि जीवन पाके भी व्यर्थ गवा रहा। जिसने हरि से प्रेम ना किया वो मूर्ख है, और जिसने भगत शरीर पाकर, मानव चोला पाकर जो ईश्वर से प्रेम कर रहा है, भगवान के लिए तड़प रहा, रो रहा, वही ज्ञानी है। जिसकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हैं वो ज्ञानी है। और जो जगत के लिए रो रहा है, एक मैया आई गुरुजी, कथा सुनती जाएं, रोती जाएं, रोती जाएं। गुरुजी को लगा कि बहुत अच्छी कथा इन्होंने सुनी है, बड़ा प्रेम उमड़ा है, भगवान के लिए रो रही हैं। तो गुरुजी ने पूछा, मैया काहे रो रही हो? गुरुजी बोले, क्यों रो रही हो? मैया बोली, गुरुजी जो आपकी दाढ़ी है ना, लंबी लंबी, आपकी दाढ़ी देखती हूँ तो मेरे बकरे की दाढ़ी मुझे याद आ जाती है। मेरे घर में एक बकरा था, उसकी दाढ़ी भी बिल्कुल आपकी, तो उसके बाल भी ऐसे ही थे आपकी तरह। तो जब आप ऐसे ऐसे करते हो, आपके बाल दाढ़ी के हिलते हैं, तो हमें वो बकरे की याद आ जाए। लो भैया, साधु जी को लगा कि भगवान की याद में रो रही होंगी, बैठी कथा में है, रो भी रही हैं, पर बकरे की याद में रो रही है। तो भगवान अपनी याद भी सबको नहीं देते। ये याद रखिएगा कि भगवान अपनी याद भी सबको, अपना स्मरण भी सबको नहीं देते। भगवान का स्मरण भी वही करते हैं, भगवान की याद में भी वही रो सकते हैं जिन पर भगवान कृपा करते हो। बिना कृपा के प्रेम नहीं मिलता। एक बात समझ लीजिएगा, एक होती है भक्ति और एक होता है प्रेम। ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं?
क्या अंतर है? भक्ति बहुत लोगों को मिल जाती है, पर प्रेम सबको नहीं। भक्ति कर रहे लोगों को भी प्रेम नहीं मिलता कुछ लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण को भक्ति मिली कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। विभीषण को भक्ति तो मिली और भक्ति के बल पर राम भी मिल गए, पर हनुमान जी को भक्ति मिली कि प्रेम मिला? बोलो। भरत जी को भक्ति मिली कि प्रेम मिला? भक्ति के अधिकारी बहुत हैं, पर प्रेम के अधिकारी, अब देखो ना, विभीषण पर कृपा तो हुई भक्ति के बल पर जितना प्रेम हनुमान जी को मिला। विभीषण को लंका का राजा बनाए भगवान, ये उनकी भक्ति का प्रभाव था। हनुमान जी को भी तो भगवान राजा बना देते, बोला भी कि बनाऊं, बोल कहां का हनुमान जी, कहां का बनाऊं? हनुमान जी बोले नहीं, आपने विभीषण को एक पद दिया है लंका का, मुझे आप अपने दोनों चरण मतलब दोनों पद दे दीजिए, मुझे चरणों से दूर ना कीजिए रघुनाथ जी, मुझे 2 पद चाहिए। 2 पद मतलब दोनों चरण, राम के चरण। प्रेम आज भी मंदिरों में विभीषण साथ नहीं है, हनुमान जी साथ है। बोलो हाँ। तो भक्ति तो विभीषण को भी मिली, पर प्रेम नहीं मिला। इसलिए भक्ति से करोड़ों गुना ऊपर प्रेम है। इसलिए कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। उद्धव जी ब्रजरज में लौट कर गए, भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से विवाह किया। ये भगवान के विवाह की चर्चाएं कल हमने विस्तार से बताया था। विवाह इतने सारे क्यों किए? क्योंकि ये सब ऋषि मुनि हैं, सबको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, आठवां विवाह लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके 16,108 विवाह करते हैं भगवान। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। तब भगवान ने क्या किया? उन 16,100 कन्याओं को भौमासुर से मुक्त कराया और कहा कि अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि अब हम कहाँ जाएं आपके सिवा? तो जिन नारियों से कोई विवाह ना करता, अब तो पराए राजा ने चुरा लिया ना नारियों को, 16,100 कन्याओं को, अब उनसे विवाह कौन करता? तो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, उन नारियों को भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार करके उन पर कृपा की। ये भगवान है, ऐसे भगवान। 16,108 पत्नियां हैं और हर रानी से एक बेटी और 10-10 बेटे हैं। और जितनी पत्नियां हैं सबके संग अलग अलग रहते हैं भगवान। मतलब 16,108 रूपों में कन्हैया रहते हैं। कन्हैया ने भी अपने रूप कितने बनाए? 16,000, और सबके संग एक साथ रहते हैं। ये कौन कर सकता है? इसलिए ये भगवान की लीला। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए। भाई तुम्हारे बस में हो तो तुम भी कर लो, तुम्हारे बजट में हो तो।
एक का तो खर्चा उठा नहीं पा रहे हो, 2-3 आ गई तो क्या कर पाओगे? साड़ी नहीं खरीद पाओगे। तुम्हारी 1000 पत्नियां होती तो सोचो तुम आलू कितना खरीदते, टमाटर कितने लाते? बोलो हाँ। तुम 100 पत्नियां नहीं रख सकते, 100 का खर्चा उठा सकते हो आप? चलो थोड़ी देर के लिए सोच लो कि आपकी 100 पत्नियां होएं या हो जाएं, 100 पत्नियों का खर्चा उठा लोगे हैं? सौ पत्नियों को कैसे आप 100 साड़ी दिलवाओगे? सोचो कि एक साड़ी यदि 1-1000 की भी हुई तो आप कितना कमाओगे? और 100 पत्नियों में 100वें नंबर की पत्नी को कब टाइम दोगे आप? वो लड़ मर जाएंगी कि हमारे पास तो आती ही नहीं। बोलो हाँ, तुम्हारी बस का नहीं। मुगलों के टाइम पर राजाओं की पत्नियां सुनी है कि किसी की 10 है, किसी की 20 है, ठीक है। राजा महाराजाओं की 10-20 पत्नियां बहुत लोगों ने सुनी होंगी, तो 10-20 ही सुनी होंगी। दशरथ जी की 700 पत्नियां हैं, 3 तो मुख्य हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 700 पत्नियां हैं लगभग। उस जमाने में होती थी राजाओं की बहुत सारी, पर 700 ही थी। और यहां कितनी है? 16,108। रावण की भी बहुत पत्नियां थी। मुख्य पत्नी मंदोदरी थी, पर रावण की पत्नियां बहुत थी। 1 लाख तो उसके बेटा ही है, तो एक मंदोदरी से थोड़ी सारे हो जाएंगे। बहुत सारी पत्नियां, परंतु 16,108 पत्नियां केवल भगवान कृष्ण की। इन पत्नियों से यह सिद्ध होता है कि इतनी पत्नियां कोई इंसान की नहीं हो सकती, भगवान ही सबके पति हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा गया? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहु दयामय, किस विधि मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। भगवान कौन है? तुम हो एक अगोचर, सबके सबके प्राण। अब मैया बताओ आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन? आपके पति कौन? तो फिर जो आपके घनश्याम है वो कौन है? जो आपके अपने मुन्ना लाल हैं वो? क्यों मैया? पति आपके कौन? ये वो आपके गणपत गए? ये जो आपका पति यहां मिला है मंगलसूत्र वाला, ये पति देखो जगत के पति है यहाँ के लिए, कुछ टाइम के लिए। आपके परमानेंट प्राणों के पति कौन? ये पति तो देखो यहां मिले हैं कुछ समय के लिए, पर प्राणों के पति को पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं।
पारक्षण धातु से पति बनता है। जो रक्षा करें वो, जैसे राष्ट्रपति, जो राष्ट्र की रक्षा करे वो राष्ट्रपति, सेना की रक्षा करे तो सेनापति, और जो आपके रोटी और घर गृहस्थी की रक्षा करे वो आपका पति, और जो आपके प्राणों की रक्षा करें वो प्राणपति भगवान। आपके प्राणों के रक्षक कौन है? जो सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये सांसों के प्राणों के पति तो भगवान। वो भगवान ना होए तो हम सांस कैसे लें? फिर ये तुम्हारा वाला पति सांस दे देगा? ये नहीं देगा सांस। इसलिए सबके पति तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, सबके पति भगवान है। इसलिए अच्छा ये बताओ, आपके ये वाले पति आपको कब मिले? 20 साल बाद, 25 साल बाद, शादी जब हुई 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो जीवन के 20 साल बाद पति मिले। और पति मिले तो आपकी शादी की सालगिरह आ गई। महाराज जी आज हमारी 50वीं सालगिरह है। आप लोग बताइए, आपके मोहल्ला पड़ोस में किसी की 60वीं सालगिरह मनाई? 60वीं। किसी ने सुना कि हमारी ये 70वीं सालगिरह है? काय मैया सुना? 50वीं सालगिरह तक तो सुनने में आता है, 60वीं भी हो सकती है, पर 70वीं बहुत कम। ढूंढ लो तो कोई करोड़ों में, कोई लाखों में। क्यों भैया? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पत्नी और आपका पति है, ये केवल आपके 60, 50, 60, 70 साल का साथी है, अधिक से अधिक 70 साल। सही है? इसके बाद तो ये पत्नी और ये पति भी टाटा बाय बाय कह के चला जाएगा। जब ये पति नहीं था तब भी ये पति साथ था, और जब ये पति नहीं रहेगा तो भी ये पति साथ रहेगा। ये पति तो जिंदगी के साथ का है, और उसमें भी जिंदगी के पहले पड़ाव पर नहीं था और आखिरी पड़ाव पर नहीं रहेगा। लेकिन कन्हैया तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो जो साथ में और बाद में दोनों में हैं, उनसे आप संबंध रखते नहीं, उनसे आप नाता जोड़ते नहीं, उन्हें भूल जाते हैं आप। इसलिए मैया काम करना जरूर, गृहस्थी निभाना जरूर, भगवान को ना भुलाना, है ना। 16,108 पत्नियां भगवान की हैं और सुंदर सी गृहस्थी भगवान की। इसके बाद भगवान अपनी पत्नियों के संग बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। गृहस्थी कैसी निभानी चाहिए? रोते गुजारे कि हंसते गुजारे? हाँ, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जिंदगी कैसे गुजारना है? हंसते हंसते कट जाए रस्ते। इसलिए कहता हूं हंसा करो। कुछ मैयाएं तो बिल्कुल ऐसे बैठी रहती है। थोड़ा हंस लो मेरी माँ, मुस्कुरा लो। जिंदगी हंसने मुस्कुराने को मिली है, इतना टेंशन नहीं है जीवन में। जिंदगी जिंदगी बिंदास जियो। बात सही है कि गलत है? कल किसने देखा है आज हम खोएं क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या।
मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी भी बहाने से। इसलिए जो होना है वो होगा, जो नहीं होना वो नहीं होगा, और जो हो रहा है नहीं हो रहा वो सब इनकी मर्जी से। हम क्यों परेशान हैं? आपकी मर्जी कहीं नहीं चलती। क्यों मैया? लोग क्या कहते हैं, हमारी सास हमारी पसंद की नहीं है, हमारी सासों से पूछो, बोले हमारी बहू अच्छी नहीं है। भगवान इनसे पूछते कि चलो मैया बताओ कैसी बहू लाऊं तुम्हारे लिए, तो मैया ना जाने क्या क्या लिखवा देती भगवान, ऐसी ऐसी ऐसी। और बहुओं से पूछते कैसी सास चाहिए, तो बहुएं तो लिखवाती गूंगी हो और कुछ होए ना हो, बोले ना बस। बहुएं यही बोल दी, भगवान ऐसा करो कि आप सास सब ठीक है, इसे बोलने मत दो ज्यादा, है ना। पति कैसा चाहिए, यदि भगवान देते कि चलो पति की पसंद बताओ कैसा चाहिए, तो सोचो भगवान को अलग से मशीन रखनी पड़ती, क्योंकि जो तुम्हारी रिक्वायर है उस हिसाब से उनके सॉफ्टवेयर में है ही नहीं, सिस्टम में ही नहीं है। आज की कामनाएं इतनी है, कोई कह रहा काला चाहिए, कोई कह रहा गोरा चाहिए, कोई कह रहा लंबा चाहिए, कोई ठिगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भगवान से एक बात महिलाएं बोलती कि ऐसा पति दो भगवान जो हमारी बात माने। पत्नियों की एक ही समस्या, हमारा पति हमारी बात नहीं मानता। और पतियों से कहो कि तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए, तो पुरुष लोग बता दे भगवान ऐसी होए कि बस हमारी बात माने, हम कहें यहां बैठो तो बैठ जाए। पत्नियां कहती हैं हमारी नहीं मानते, पति कहते हमारी नहीं मानते, भगवान जाने कौन किसकी नहीं मानता। और झगड़ा इसी का है कि हमारी नहीं मानते, हमारी नहीं सुनते। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान एक टाइम बाद तुम्हें बहरा कर देता है, लेकिन तुम हो कि मशीन ठूस के फिर सुनती हो पड़ोसन में क्या चल रही है। हाँ? भगवान कहते हैं कि इस प्रपंच से दूर रहो, इसलिए बहरा कर दिया, लेकिन नहीं, पड़ोसन की भी बात सुनेंगी मशीन की वॉल्यूम तेज करके, दूर का सुनाई पड़ने लगता फिर। हाँ? इसलिए जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, जैसा मिला है जीवन साथी। देखो ऐसा है, देखो बबूल के बगीचे में आप गए, माना कि बबूल के जंगल में गए, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप जंगल चेंज करें, इसलिए बबूल के जंगल में गए हो तो बच बच के चलना ही समझदारी है, क्योंकि जंगल आप बदल नहीं सकते। पत्नी जैसी है, पति जैसा है, सास ससुर बेटा बेटी देवर देवरानी जेठानी जैसी जो है वो वैसा ही रहेगा, आप बदल नहीं सकते। इसलिए उन्हीं के संग जीने की आदत बना लो और उस हाल में भी खुश रहो, क्योंकि परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते, लेकिन उस हाल को भी आप बेहतर जी सकते हैं यदि समझ है तो ये बातें हैं, और समझ ही नहीं है तो फिर ये बातें आप पे लागू नहीं होगी। क्यों जी? राम को वनवास जाना है, बोलो हाँ। अब राम जी बदल नहीं सकते वनवास, अब उस वनवास में 14 साल गुजारने हैं, अब रो के गुजारो या हंस के गुजारो, मर्जी राम की है। तो राम ने कहा जब गुजारने ही हैं तो रो के क्यों गुजारे, हंस के गुजारे। राम जी 14 साल ऐसे गुजारे कि उनके वो 14 साल ही आज तक याद हैं, 15वां साल राम का किसी को याद नहीं। जबकि राम धरती पे 11,000 वर्षों तक रहे, पर वो 11,000 की हिस्ट्री कोई नहीं जानता, क्या हुआ कोई नहीं जानता, वो 14 साल सब जानते। 14 साल में जो जो घटनाएं घटी, जन्म से लेके 14 साल वो,
राम राजा बन गए। राजा बनने के बाद की केवल सीता मैया के वनवास की बातें ही जानते हैं अधिकतर लोग, बाकी 13,000 भागवत जी के अनुसार 13 और वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 साल तक राम जी राज्य किए। अब कहां 11,000 साल और कहां 14 साल। कौन से लम्हे जानते हैं राम के? केवट से मिलना, सबरी से मिलना, रावण को मारना, हनुमान जी से मिलना, ये सारी कथाएं उन 14 साल के अंदर की कथाएं। बोलो हाँ। तो राम को वनवास जाना ही है तो रोक के क्यों जाएं? आपको पति मिला है, अब रोक के क्या करोगी मैया? हंस के गुजारो अपना वक्त। पत्नी मिली है, अब जैसी मिली है, रो के क्या पाओगे? अब जैसी मिली है गुजारो। क्यों मैया? अब किसी को ब्रांडेड मिल गई पत्नी, किसी को चाइना मॉडल मिल गई, किसी को पति ब्रांडेड मिला तो किसी को चाइना मॉडल मिला, लोकल। अब जैसा है भैया, अपने अपने बजट से मिलता है सब। भैया आपकी बहू कैसी है? ब्रांडेड है कैसे? ये चाइना मॉडल। भैया आपकी बहू कैसी है? ब्रांडेड है? नहीं है, चाइना मॉडल है। जो मिला है, जैसा मिला है, अमीरी मिली है, गरीबी मिली है, हर परिस्थिति आप निर्मित नहीं करते, ये याद रखिएगा। हर परिस्थिति को निर्मित करने वाला कोई और है। इसलिए हर परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? उन परिस्थितियों को मैनेज करिए, हैप्पी रहिए। ये आपके हाथ में है। परिस्थितियां आप बदल लोगे, ये आपके हाथ में नहीं है। क्या? नहीं। मौसम सर्दी का है, आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने कमरे में हीटर जला के अपना कमरा गर्म कर सकते हैं। मौसम आप नहीं बदल सकते। सिस्टम को बदलने की ताकत नहीं है आपकी। जो परिस्थितियां निर्मित हैं वो तो हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से आप अपने को बचा सकते हैं। आपके बचने की संभावना है, अपना बचाव करिए ना। आप बचेंगे तो दूसरा भी बचेगा। जिंदगी है, आप हंसना सीख लीजिए, औरों को हंसना सिखाइए, वरना रो तो सब रहे ही है। सब एक ही संसार में है, सब एक ही माया के जाल में बंधे। जिस माया के जाल में आप बंधे हैं, उसी माया के जाल में मैं बंधा। जो हवा आपको मिल रही है वही हवा मुझे मिल रही है। जिस गेहूं की रोटी आप खा रहे हैं वही गेहूं मेरे लिए भी है। यूरिया डीएपी वाला आपके पास है तो यूरिया डीएपी वाला मेरे पास। हमारा और आपका कुछ भी अलग अलग नहीं है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में कोई रो रहा है और कोई जेल में दो लोग होते हैं, कैदी और जेलर। जेलर भी जेल के अंदर है, पर कैदी भी जेल के अंदर है। कैदी बंधन में है जेल के अंदर, और जेलर बंधन से मुक्त है जेल के। वो है दोनों जेल में, पर कैदी बंधन में है और जेलर जेल में रहकर भी मुक्त है। ऐसे संसार का जेल है। कोई यहाँ के कैदी बन के बंध जाता है संसार की माया में, और कोई उस ज्ञान को भगवान से प्रेम करके इस जेल में रह के भी जेलर जैसा मुक्त रहता है जगत से। तो यही जीवन का रहस्य है, मुक्ति। हमने एक दिन कहा था कि मरने के बाद तो मुक्ति मिल ही जाएगी। जो जीते जी मुक्ति पा लिया वही मुक्त है मरने के बाद। जीते जी मुक्ति ना पाए, मैंने एक दिन उदाहरण भी दिया था कि जैसे कमल का पुष्प कमल में रहता है पर कमल के पानी से मुक्त है। पानी में कमल है पर पानी की एक भी बूंद कमल को प्रभावित नहीं करती। डालते हो पानी गिर जाता है। कमल का फूल पानी में रहकर पानी से मुक्त है। ऐसे जगत में रह के जगत के हर
बंधन से आपको मुक्त होना है, यही मुक्ति है। यहाँ मुक्त हो गए तो वहां मुक्ति में कोई अड़चन नहीं है। इसलिए परिस्थितियां जैसी हैं हैप्पी रहो। बोलो हाँ। अब सुनो, भगवान ने इतने सारे लीलाएं की। रुक्मणी जी से पुत्र हुए प्रद्युम्न, उनके पुत्र भय। प्रद्युम्न जी का विवाह समरासुर को मार के रति से उन्होंने विवाह किया। अनिरुद्ध पुत्र हुए प्रद्युम्न के। अनिरुद्ध कौन है? भगवान के नाती। नाती बेटे के बेटे को आप लोग क्या बोलते हो? पोता। पोता नाती बेटी का छोरा होता। तो भगवान के पोता है। भगवान के पोता कौन? अनिरुद्ध। इसलिए भगवान हमें बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि ये हमारे दादाजी हैं ना। ये हमारे कौन हैं? दादाजी हैं। इसलिए ये बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। हम इसलिए देखो, हमारा जन्म कहाँ हुआ, लेकिन बिहारी जी ने अपने धाम में बुला लिया, यहीं रहो। तो दादाजी को पोता बड़ा पसंद है, नहीं है? दादाजी पोते से बड़ा प्यार करते हैं। ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर हमसे बड़ा प्यार करते हैं। अनिरुद्ध भगवान के पोते का नाम है। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 4 शक्ति हैं भगवान की, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। जब भी भगवान आते हैं 4 शक्तियों के संग आते हैं। त्रेता में आए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये त्रेता। द्वापर में आए कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। 4 शक्तियां यहां। तो ये 4 हैं शक्तियां। भगवान का विवाह हुआ, फिर भगवान के पुत्र का, अब अनिरुद्ध का विवाह। अनिरुद्ध का विवाह उषा के संग हुआ। चित्रलेखा ने मदद की, बाणासुर पे भगवान ने कृपा की। अब अनिरुद्ध का भी विवाह हो गया। भगवान को 6 महीने बाद पता लगा। नारद जी ने बताया कि अनिरुद्ध कहाँ है। बोले खेल रहे होंगे कहीं। इतने पोता पोती हैं ना, इतने बच्चे हैं, कोई कहाँ खेल। अब सोचो, हर रानी के 10-10 बच्चे हैं, और उन बच्चों के भी फिर बच्चे हैं। अब इतने बच्चे भगवान को याद ही नहीं रहता होगा कौन सा वाला कहाँ है। अनिरुद्ध तो गायब हैं, उषा के पास है। नारद जी ने कहा कि प्रभु अनिरुद्ध कहाँ है? बोले खेल रहा होगा कहीं, ढूंढ लो। नहीं, उसे बंदी बना लिया बाणासुर। भगवान ने सेना तैयार की और बाणासुर को मारा। अनिरुद्ध उषा का विवाह कराया। चलो भैया चलो। अब 6 महीने बाद लौटे हैं द्वारिका। 6 महीने कहाँ थे भगवान को पता ही नहीं। नारद जी ने बताए, और सब समर्थ थे, कोई कमजोर नहीं था। अनिरुद्ध जी कमजोर नहीं थे, वो भी भगवान के तुल्य ही हैं। कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 शक्तियां एक हैं। 4 शक्ति एक ही है। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। एक नृग नाम के अच्छा, भगवान ने एक दिन अपने पुत्रों को समझाया, सुनो, तुम ब्राह्मणों का अपमान मत करना। साधु संत ब्राह्मण का अपमान ना करना। देखो भगवान कैसे हैं। भगवान समझा रहे हैं सब बच्चों को। राजा नृग पर कृपा की। राजा नृग ने गौदान किया था, जिसके कारण भगवान प्राप्त हुए। लेकिन एक छोटा सा अपराध बन गया। एक ब्राह्मण के तिरस्कार का अपराध था, जिसके कारण गिरगिट बनना पड़ा। आज भगवान ने मुक्ति की। तब भगवान ने राजा नृग का नाम लेते हुए कहा कि देखो, ये नृग राजा इतने बड़े राजा थे, परंतु इन्होंने एक अपराध कर दिया। एक संत का, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, जिसके कारण गिरगिट बनना पड़ा। तो भगवान ने अपने सारे पुत्र पौत्रादियों को
सबको बिठा के समझाया कि सुनो बेटा, जितने बेटा पोता थे सबको कहा बेटा किसी भी परिस्थिति में साधु का ब्राह्मण का अपमान समझा दिया। अब जो समझाए थे भगवान के बच्चों ने वही गलती कर दी। क्या कर दिया? इनके नगर में आए दुर्वासा जी, द्वारिका, कोई उत्सव रहा तो बड़े संतों का जमावड़ा लगा, संत आए तो भगवान के बेटा बहुत थे, पोता बेटा बहुत थे। इनमें से एक थे सांब। भगवान के एक पुत्र का नाम क्या है? सांब। तो सांब बेटा जो है ये भगवान के सबसे सुंदर बेटा है। सांब बहुत सुंदर थे। तो लड़के लड़के बैठे थे भगवान के बच्चे सारे। तो अब देखो बच्चों में भी ना शैतानी दिमाग होते ही है। ये बच्चों ने सोचा कि अपने यहाँ द्वारिका इतने सारे बाबा लोग आए हैं, साधु लोग, पता नहीं असली हैं कि नकली हैं, मांगते